अभी एक दिन पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने भारत सहित 6 और देशों को बॉर्डरलेस टूरिज्म एरिया बनाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने बिम्स्टिक कंट्रीज को बॉर्डरलेस करने की सिफारिश की। बिम्स्टिक का मतलब है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टिक के अंतर्गत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान आते हैं। 1997 में बने बिम्स्टिक का मेन ऑब्जेक्टिव साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना है। बॉर्डरलेस टूरिज्म एरिया का मतलब है कि किसी भी देश का व्यक्ति बिना वीज़ा के, बिना स्पेशल परमिशन के दूसरे देश घूम सकता है। दुनिया में कई जगह इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या बॉर्डरलेस टूरिज्म रेलिवेंट है? क्या भारत को इससे कोई फ़ायदा होगा और पूरे रीजन पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। आज के समय की बात करें तो बिम्स्टिक के सिर्फ 2 ही देश, नेपाल और भूटान, इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। बिम्स्टिक की बाकी की कंट्रीज श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसी को लेकर श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया कि बिम्स्टिक देशों में बॉर्डरलेस टूरिज्म एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसके द्वारा बिम्स्टिक देश का कोई भी नागरिक दूसरे बिम्स्टिक देश में बिना वीज़ा के एंटर हो सके। ओपन बॉर्डर एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर ओपन बॉर्डर का एग्जाम्पल देखना है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूरोप। यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा फ्री जोन बनाते हैं। इन देशों के बीच में शेंगेन एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसका मतलब है कि इन देशों के इंटरनल बॉर्डर एक दूसरे के लिए ओपन हैं और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोलैंड का कोई व्यक्ति फ्रांस में जाकर काम करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको फ्रांस का वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ की बर्थ रेट काफ़ी कम हो गई हैं। ओपन बॉर्डर के कारण उनको भी वर्किंग पॉपुलेशन मिल जाती है। ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज़ के बीच में भी है। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, जिनके बीच में लिमिटेड फ्री वीज़ा एग्रीमेंट है। जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ के देशों के बीच में मूवमेंट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है। इसके उलट जब आप आसियान कंट्रीज़ के देशों के बीच में मूवमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप आसियान कंट्रीज़ में एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ पर आपको केवल 15 से 30 दिन का ही वीज़ा फ्री स्टे मिलता है। मतलब आप अपना स्टे अगर 30 दिन के ऊपर रखते हैं तब आपको वहाँ पर वीज़ा लेना पड़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे लिए यूरोपियन टाइप ओपन बॉर्डर सिस्टम प्रैक्टिकल ही नहीं है। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बड़ी मात्रा में भारत इल्लीगली आते हैं, जिसके कारण भारत की डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। रोहिंग्या मुस्लिम्स हो या फिर इल्लीगल बांग्लादेशी, बॉर्डर एरियाज़ में इनके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल। भारत के लिए आसियान कंट्री टाइप ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट एकदम परफेक्ट है। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ फ्री वीज़ा एग्रीमेंट के द्वारा इस एरिया में टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन जैसे कि 15 या फिर 30 दिनों के स्टे के लिए किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं चाहिए, पर अगर आप इससे ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन या फिर वीज़ा लेना ही पड़ेगा।
भारत का नेबरहुड काफ़ी वोलेटाइल है, जिसके पास पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी हों, उनका भगवान ही मालिक है। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन बॉर्डर से सभी बिम्स्टिक कंट्रीज को काफ़ी फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अमेरिकन को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करना है, तो वो सिंगल वीज़ा के द्वारा श्रीलंका, भारत और म्यांमार घूम सकता है। उसको अलग अलग वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। इससे सभी कंट्रीज में टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। फ्यूचर में इस तरह का कोई भी पैक्ट अगर बिम्स्टिक कंट्रीज के बीच में साइन होता है, तो डेफिनेटली सभी मेंबर कंट्रीज को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के एग्रीमेंट का मैटेरियलाइज होना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर ये होता है तो इससे रीजन का डेवलपमेंट बिल्कुल होगा। वैसे आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।